आप देख रहे हैं पब्लिक स्टेटमेंट न्यूज नेटवर्क। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पब्लिक स्टेटमेंट न्यूज। मैं हूं दिग्विजय सिंह। इस समय मैं कानपुर के कलेक्टरगंज गणेश लक्ष्मी मार्केट यहाँ पर लगती है। ये कि गल्ला मंडी है, लेकिन त्योहार में यहाँ पर गणेश लक्ष्मी की दुकानें लगती हैं। गांव देहात से लोग आकर यहाँ पे दुकानें लगाते हैं। यहाँ के लोकल लोग भी दुकानें लगाते हैं। ये होलसेल मार्केट भी है और रिटेल मार्केट भी है। जैसा कि मार्केट में आए हैं, पूरा माल वैसे भरा हुआ है। लोग बाजार बिल्कुल सन्नाटा है, आप देख सकते हैं। बिल्कुल बाजार में एकदम सन्नाटा है और दुकानदार भी हमारे साथ हैं। उन लोगों से पूछते हैं कि कैसी मार्केट चली अब की बार, कैसा त्योहार गया। भैया क्या नाम है आपका? अखिलेश कुमार प्रजापति। सचंडी जी। सचंडी से आप बाजार लगाने आते हैं? जी, हर साल आते हैं? हर साल आते हैं। तो आपकी कैसा रहा बाजार में? आपकी तो बहुत मॉल ठंडा रहा है, मतलब कैसा दुकानदार? मार्केट बहुत धीमी रही। क्या कारण रहा इसका? क्या बताएं? मतलब ठंडी रही, लोग तो खरीदारी करते ही होंगे ना, जैसे करते रहे जी। तो क्या ऐसा नहीं रहा कि माल महंगा रहा? ऐसा क्या कारण? ना कुछ माल महंगा रहा, ना कुछ रहा, मतलब कस्टमर ही नहीं आए। कस्टमर ही नहीं आए जी। कोई तो मतलब होगा ना, नहीं आए पूजा या नहीं करी घर में? पता नहीं पूजा की कि नहीं की, या बैलेंस नहीं उनके पास है ना, बैलेंस नहीं है। जी। अच्छा, तो जैसा भैया ने बताया कि बिल्कुल लोग पास बैलेंस नहीं रहा या दुकानदारी बिल्कुल ठंडी रही, तो बहुत से ऐसे कारण है। हमारे साथ कुछ भाई और भी खड़े हैं। भैया क्या नाम है आपका? सानू राठौर। सानू भाई, कैसी अब की बार मार्केट रही है त्योहार की? ठीक है जी। लोग घर से निकले हैं, माल वाल बिक रहा है बढ़िया ढंग से। हाँ। भैया से बता रहे हैं यहाँ बिल्कुल अब कोई आया ही नहीं, मार्केट ही नहीं आई, लोग ही नहीं आए। तो यार ठीक समझ लिया। बाकी और जगह मार्केट खुल गई है, हो गई है यार। बड़ा अपनी हर जगह मार्केट नहीं किया, बड़ी जगह थोक और फुटकर दोनों है। हाँ, यहाँ थोक और फुटकर दोनों माल बिक रहा है। दोनों। थोक वाला थोड़ा दिक्कत रहा है जी। थोक में दिक्कत रहा है, यहाँ का नहीं, हर एक जगह का यही कारण है। और इसी चीज का नहीं, हर एक चीज, हर एक व्यापार में जी जी। इसका कारण क्या रहा है? व्यापार ठंडा अब ये हमको अगर मालूम होता तो हम आपको बता देते, है ना। पूरा भैया ऑनलाइन का मेन है, मेन ऑनलाइन जड़ा जो है, ये सारी जड़ ऑनलाइन है। हाँ। मतलब आप लोग कहते हैं कि ऑनलाइन जो है काम में क्या अब बंद होना चाहिए? बंद क्या गवर्नमेंट कर सकती है तो कर सकती है, जो गवर्नमेंट बंद कर कर सकती सकते हैं। है। मतलब बाजार में अब की लोग नहीं आए जाते। हाँ, ऑनलाइन की वजह से बहुत ठंडा मामला रहा है। ऑनलाइन की वजह से। चलिए आइए हम आपको आगे भी दिखाते हैं और भी, कि जैसे भाई ने बताया कि ऑनलाइन की वजह से कुछ मामला ठंडा रहा है और लोग बाजारों से कम निकले हैं। जैसे सारी दुकानें एक लाइन से आप देख रहे होंगे कि भरी हैं और दुकानों में जो है माल भी ऐसे ही रखा है। हमारे साथ भाई और भी हैं, इनसे बात करते हैं। भैया क्या नाम है आपका? अंशु सिंह। अंशु भाई, कैसी आपकी दुकानदारी रही बाजार की? दुकानदारी तो सर फिलहाल इस समय तो मजा नहीं आई, अगले साल की तरीके से पूरी ढीली। तो कैसी दुकानदारी? बहुत ढीली, बिल्कुल मार्केट ना के बराबर। क्या कारण रहा है? और यहाँ अवैध वसूली भी हुई नगर निगम की तरफ से। नगर निगम में तो अगर वसूली हुई, यस, 50-50 रुपए वसूले गए और हमारे बाजार के मंत्रियों ने उनको पकड़ा। और पकड़ने के बाद प्रमिला पांडे जी को सूचित करने के बाद पैसे वापस करवाए, वापस भाई हुए और मुर्गा बने बैठे रहे। वो लोग 3 आदमी थे नगर निगम के। मतलब वो भी लूट मार में एकदम पड़े हैं। बिल्कुल पूरी तरह से। हर साल होता है, हर साल होता है, हर साल होता है ऐसा। क्या नाम है आपका? अजय प्रजापति। क्या दिक्कत रही? दिक्कत ये रही है, इस माहौल में हम लोग हर साल यहाँ आते हैं, मेहनत करके मिट्टी को जो है गूंद करके, मेहनत करके मिट्टी से मूर्ति बना करके, अपनी अपनी कला दिखा करके गांव के किसान यहाँ लेकर के आते हैं मेहनत की बनाई हुई मूर्तियाँ। और आज जो चाइना बदनाम है, उस चाइना को आदमी पसंद कर रहा है, इंडियन आदमी। चाइना की झालर, चाइना की मूर्तियाँ, चाइना की दिवाली, चाइना की मूर्तियाँ भी आ रही है। चाइना की प्लास्टिक की मूर्तियाँ आ रही है, तमाम पीओपी की, मिट्टी की आ रही है। मिट्टी नहीं रहती उसमें, पीओपी रहता है, लेकिन फाइबर रहता है, जो कि चाइना हमारे देश के लिए एक खतरे का स्वरूप है। कहते हैं कि जो देश की मिट्टी को जो अगर नहीं चूम सका, जो देश की मिट्टी को नहीं पूछ सका, तो उसने क्या किया अपने हिंदुस्तान में। ये जो अपने प्रजापति समाज के लोग हैं,
मैं भी प्रजापति हूँ, मैं भी कुम्हार हूँ, उनको मैं सत्सर नमन करता हूँ कि वो रात दिन एक करके अपनी आंखें फोड़ करके महंगे से महंगा कलर लगा करके यहाँ लेकर के आते हैं। जब वो मूर्ति रंगते हैं तो उनका कम से कम 3 से 4 महीना उनको कलर करने में लगता है। कम से कम नहीं कुछ तो 100-200 ग्राम कलर उड़ उड़ करके उनकी नाक द्वारा अंदर चला जाता है। वो बेचारे वो जितना कमाते हैं वो कमाने के बाद बीमार हो जाते हैं। कम से कम 1 महीना वो इलाज कराते हैं, उनको कुछ भी नहीं मिलता है। अगर यही जनता मिट्टी की मूर्ति अगर मन से खरीदे, मन से पूजे, तो वास्तव में कुम्हार जाति जो हमारी गरीब है और देश का किसान, उसको एक मजबूती मिलेगी, उसको मेहनत करने में उसका मन लगेगा और 2 पैसे कमाने के बाद वो अच्छा अपना घर बनवाएगा, परिवार का पालन पोषण करेगा, तमाम चीजें बीमारियों से दूर रहेगा। तो मेरा मतलब यही है कहने का कि आप मिट्टी की मूर्तियां खरीदें, ना कि पीओपी। मिट्टी की मूर्तियां खरीदें, दीपक खरीदें, उनको स्वच्छ चीज है जो ईश्वर को जो स्वरूप जो इस मार्केट में कहीं चाइना की मूर्तियां हैं ऐसी? चाइना की है, लोग कहते हैं कि चाइना। बिना ये भाई साहब कुछ कहना चाहते हैं? बिना तेल का दीपक, बिना तेल का दीपक पसंद कर रहे हैं? हाँ, पानी डालो जलेगा। कुम्हार के बारे में एक बात हम आपको बताना चाहेंगे। हिंदी साहित्य में लिखा गया है, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़ गड़ काढ़े खोट, अंदर हाथ सवार दे बाहर मारे चोट। यदि कुम्हार द्वारा निर्मित ये कलाकारी की मूर्तियां लोग खरीदे तो हमारा राष्ट्र और मजबूत होगा और हमको और मजबूती मिलेगी। लोगों के त्योहार भी अच्छे होंगे। लोगों के त्योहार बिल्कुल अच्छे होंगे। जो गांव के कुम्हार की मूर्ति छप्पर टपक रहा है पानी से, वो छत बन जाएगा जब हमारे अपने खरीदेंगे हमारे अपने माल को। या चाइना बॉर्डर पर हमारे जवानों को परेशान कर रही है। चाइना की ओर लोग क्यों बढ़ रहे हैं, ऐसा क्या कारण है? चाइना में क्या है, कोई वो नहीं है। चाइना का सिर्फ एक प्रेजेंटेशन आकर्षण के लिए, तुरंत के आकर्षण के लिए लोग उस पर झुकाव कर देते हैं। क्या सस्ता माल भी रहता है चाइना? माल सस्ता है, माल की कोई गारंटी नहीं है। अब पानी डाल दे रहे हैं, पानी डाल करके दीपक जलाएंगे, हाथ से टच करके दीपक जलाएंगे, उस दीपक का पैसा बर्बाद हो रहा है, उस दीपक का क्या महत्व है? यदि हम अपने मिट्टी के दीपक में तेल डाल करके, सरसों का तेल डाल करके किसान को मजबूत करना चाहें तो ये बात ठीक नहीं। समाज में ये बात लोगों को क्यों नहीं जाता है कि रात रात जग करके यहाँ लगा रहे हैं कुम्हार या और लोग और समुदाय के लोग लगा रहे हैं, किसान से ले रहे हैं। किसान को मजबूती मिलनी चाहिए ना। चाइना तो मोदी जी ने बैंड कर दिया था, तब भी और मार्केट में आ रहा है। चाइना इसी दीपावली में चाइना का माल समझ में आता है। प्रशासन का भी व्यवहार बहुत लचर रहता है। कैसे? इतनी बड़ी धनतेरस हुई, यहाँ इतनी भीड़ भाड़ थी और रिक्शे वाले और ठेले वाले, बतासे वाले, कोई एक पुलिस वाला यहाँ नजर नहीं आ रहा। मतलब पुलिस की व्यवस्था भी लाचार, बिल्कुल लचर। हम लोगों की ये मांग है, यहाँ हम लोगों की ये मांग है, ये जैसे त्योहार चल रहा है, जो लोडर बड़ी गाड़ियां इसमें अंदर आ रही हैं, उनको वही चौराहे पे बैन कर दिया, उनको बाईपास से निकालिए। यहाँ पे तो त्योहार खत्म हो गया, आगे के लिए बताइए कि ऐसा क्या प्रशासन करे जो अभी जिस तरीके से माल रुका हुआ है, मेरा मानना है कि त्योहार अभी कल तक चलेगा। अभी बहुत माल डंप है, आप लोगों का माल बहुत बचा हुआ है। बिल्कुल बचा हुआ है। चलिए हमारे बताओ भाई, आप एक चीज जैसे कि आपने कहा अभी कि माल बचा हुआ है, तो बचने का कारण यही है कि हमारे हिंदू समाज में कुम्हार जाति का जो मेहनत का जो है किया हुआ कार्यक्रम है, जैसे कि सुंदर सुंदर मूर्तियां बनाना। एक भगवान जिसने इंसान बनाया उसको कोई नहीं पूछता है। जो एक इंसान जो जिसको जो है जाति का नाम दिया गया है कुम्हार, वो जो मूर्ति बनाता है उसको हर कोई पूछता है। ठीक है, तो कहने का मतलब मेरा यही है कि जीती जाती आत्मा एक इंसान भगवान का स्वरूप है, जो वो बना रही है उसको आप पूजिए, ना कि चाइना का प्लास्टिक यूज करिए, ना उसके करंट से जो है किसी के घर में पता चला दियाली लिया है पानी जलाने वाली, पानी डाल दिया उसमें उंगली डाल दिया, उसके बाद वो करंट से मर गया। गणेश लक्ष्मी चाइना के अपनी मार्केट में रहे हैं। हाँ रहे हैं, और सबसे ज्यादा यहाँ पर नगर निगम और प्रशासन की लापरवाही रही है। लापरवाही ये रही है कि पतली सी एक गली है, 15 दिन के लिए यहाँ पर बैन कर देना चाहिए, वाहन नहीं घुसने चाहिए, जैसे कि ई रिक्शा तमाम चीजें, उनको बाइकाट दूसरा रास्ता देना चाहिए ताकि वो भी रोजगार उनका भी बंद नहीं हो, उनको दूसरा रास्ता दे करके उनका भी काम चलता रहे। और जो गरीब किसान यहाँ मूर्ति बना करके लेके आते हैं वो भी आसानी से बेच करके आराम से अपने घर जाएं। महंगाई के बारे में क्या कहना चाहेंगे? पहले की अपेक्षा अब की बार की महंगाई का देखिए कोई जोड़ नहीं है। महंगाई तो साल दर साल बढ़ती है,
एक नाम है कि महंगाई बढ़ गई। जब महंगाई नहीं बढ़ेगी तो देश कैसे बढ़ेगा? जब देश नहीं बढ़ेगा तो हम लोग लाचार हो जाएंगे। तो महंगाई का एक स्वरूप है, महंगाई बढ़ती है तो कमाई भी बढ़ती है। जैसे कि आगे भाई ने अभी बताया कि लोग नहीं आए, लोगों ने मूर्ति नहीं खरीदी, तो मैंने उनसे पूछा क्या लोगों ने पूजा करनी बंद कर दी? बस नहीं पूजा करनी बंद नहीं की है, वो भ्रमित है थोड़ा सा। वो कहते हैं चाइना, वैसे हर साल वो की अमेरिका, वजह से चाइना इस अमेरिका साल जो है माल कम बिका लोगों का। किसी के जो है 10 गत्ता बच गए, किसी के 15 गत्ता बच गए, किसी के 20 गत्ता बच गए। तो इस वजह से जो किसान यहाँ आया था कि खुशहाली से कि हमारा माल बिकेगा, 2 पैसे की कमाई होगी, वो नहीं हुई। आपने देखा कि यहाँ मार्केट में व्यापारियों ने बताया कि चाइना आज भी कानपुर में हावी है, सॉरी इंडिया में आज भी हावी है। और चाइना का सरकारी गवर्नमेंट की अगर बात माने तो वो बोलते हैं कि बंद कर दिया गया, माल नहीं बिकेगा, झालरें नहीं बिकेंगी। लेकिन यहाँ कुम्हार जाति के लोग थे, उन्होंने बताया कि चाइना आज भी हावी, यहाँ तक गणेश लक्ष्मी भी चाइना की आ रही हैं। तो अब हम आ चुके हैं हालसी रोड बाजार है, ये कानपुर की घंटाघर के समीप है। यहाँ पे फुटकर दुकानें लगती हैं, फुटकर दुकानें लगती हैं। दुकानों में भी जैसा आप देख सकते हैं दुकानदार है, दुकानदार के साथ 2-4 लोग हैं। इतना सन्नाटा बाजार में है कि लोग घर से नहीं निकल रहे, या क्या कारण है? तो यही दुकानदार जो यहाँ पे हैं, इनसे पूछते हैं कि क्या कारण है, बाजार में इतना सन्नाटा क्यों है। तो सबसे पहले तो हमारे साथ एक भाई है। भाई क्या नाम है आपका? पप्पल चच्चू। पप्पू जी, आप कितने दिन से दुकानें लगा रहे हैं? हम कम से कम 35 साल हो गए हमको लगाते हुए यहाँ पे। आपकी बाजार कैसी चल रही है? बहुत पोजीशन डाउन है, माल हमारा बहुत बचा हुआ है। हमें लगा हमारा रकम भी नहीं निकल पाएगी। रकम भी नहीं निकल पाएगी ऐसा लग रहा है? जी हाँ। इसका क्या कारण है? कारण है कि दुकानें भी बहुत लगी है, वो महंगाई भी बहुत है। महंगाई बहुत है। जी हाँ। दुकान तो क्या लोग नहीं निकल रहे या लोग खरीद नहीं रहे हैं? नहीं, लोग खरीद रहे हैं मगर इधर उधर से खरीद रहे हैं। हम बहुत पुराने दुकानदार हैं, हमारे पास नहीं आ रहे हैं। आपके पास नहीं आ रहे हैं? पिछला साल कैसा गया था दुकान बाजार का? पिछला साल बढ़िया गया था, ये साल मगर बहुत कमजोर है बाजार। बाजार बहुत स्लो है जी। इसलिए हमारे साथ और भी लोग हैं, इनसे बात करते हैं। चाचा क्या नाम है आपका? श्याम गुप्ता, चाचा कहाँ रहते हैं आप? रंजीतपुर में। चाचा आपकी बाजार कैसी रही यहाँ की? बाजार सन्नाटा रहा थोड़ा। क्या सन्नाटा क्यों रहा? क्या कर रहे हैं? थोड़ा महंगाई की वजह से है, मेन कारण महंगाई की वजह से। महंगाई, व्यापार न चलने, ऑनलाइन की वजह से, ऑनलाइन व्यापार सन्नाटा रहा। ऑनलाइन व्यापारियों की वजह से थोड़ा सन्नाटा रहा व्यापार। जैसा अभी हम अंदर गणेश मूर्ति जहाँ बिकती है बाजार में, वहाँ गए हुए थे तो वहाँ मालूम पड़ा कि चाइना की गणेश मूर्तियाँ आ रही है। क्या ऐसा भी कुछ बाजार में रहा है? हाँ, उसका भी असर पड़ा, बहुत ज्यादा असर पड़ा। बहुत ज्यादा असर पड़ा उसकी वजह से। चाइना तो जैसे मोदी जी ने बंद करा दिया था। बंद करा दिया, लेकिन मानता कहाँ है पब्लिक? बेचने वाले तो जब आ रहा माल तभी तो बेचेंगे ना। वो आ रहा है उधर। तो चाइना बाजार में अभी भी वो भी हावी रहा है। हाँ, लाइट वगैरह सब जल रही, देखिए सब चाइना की तरफ अपने आगे सब बेकार हो गई, बंद हो गई। सारी लाइटें चाइना की सब लग रही है। हाँ, वही करने। तो देखा कि बाजार में जो सन्नाटा है, कहीं ना कहीं वो महंगाई का असर रहा है। कहीं ना कहीं चाइना हावी रहा है। तो हमारे साथ हमारे छोटे भाई भी हैं, काफी समय दुकान लगाते हैं, इनसे जानते हैं। बेटा क्या नाम है आपका? भैया हमारा नाम कन्हैया शुक्ला जी है। बेटा कैसा रहा आपकी बाजार? ठीक रहा, मंदी का दौर चल रहा है, थोड़ा सन्नाटा है, बाकी लेकिन ठीक चल रहा है। मंदी क्यों चल रही है, ऐसा क्या कारण रहा है? बीते इस समय 5 राज्यों में चुनाव चल रहे हैं, इस चक्कर से हो सकता है सन्नाटा है। और इस समय इंसान की जो है तनख्वाह बढ़ी नहीं है और महीने का चल रहा है, आखिरी लेट दिवाली पड़ी है, इसी दिवाली पर उसका कारण है। लेट दिवाली पड़ी है, तनख्वाह मिली नहीं लोगों को। इसकी तनख्वाह मिली नहीं है। आम मजदूर के पास तनख्वाह है नहीं, पैसा है नहीं, और दिन पर दिन रेट बढ़ते चले जा रहे हैं, इसलिए उसका थोड़ा सन्नाटे का माहौल देखना पड़ रहा है। चलिए हमारे साथ भाई भी हो रहे हैं। भाई क्या नाम है आपका? सोनू नाम है। कहाँ रहते हैं? हमें बादशाही नाकब रहता है। क्या करते हैं? बीज भंडार का काम है। कैसे ही रहा है बाजार? दिवाली कैसी गई आपकी? बहुत नॉर्मल चल रही है, इस समय ठंडी मार्केट चले एकदम। ठंडी मार्केट। हाँ, तनख्वाह मिली नहीं मिली? अभी तक तो नहीं मिली है। अभी तक नहीं मिली? कल दीपावली है। अब जो भी कल मिलेगी थोड़ा बहुत मिल जाएगा, खर्चा पानी तो गाँव जाएंगे। अच्छा, तो देखा कि लोगों की तनख्वाह भी नहीं मिली अभी, क्योंकि आखिरी में दीपावली पड़ी है और लोगों का पैसा नहीं है, गांव भी नहीं जा पाए। जैसा कि भी एक मोनू जी यहाँ पे मिले, उन्होंने बताया। और बाकी यहाँ पे हमारे और भाई हैं, इनसे जानते हैं कि कैसी दुकानदारी है। भाई क्या नाम है आपका? लाल जी गुप्ता है भैया। लाल जी, कैसी दुकानदारी आपकी रही मार्केट में? आपकी बहुत सूनापन है मार्केट। और ये क्या कारण रहा है? आदमी के पास शायद कैश नहीं है, पैसा नहीं आदमी के पास।
शायद तभी होगा ना, जब नहीं होगा तभी होगा। मेरा काम नहीं चला तो हमें तो यही लगता है कि शायद पैसा नहीं तभी नहीं ले रहा आदमी, सामान खरीदारी नहीं कर रहा। पिछली बार कैसा गया था? पिछली बार बहुत अच्छा गया था भैया। पिछली बार मार्केट अच्छी गई थी। हाँ भैया। आपकी माल आपका नहीं बिका? नहीं बिका। तो देखा कि महंगाई की मार कहीं ना कहीं गरीब जनता पे पड़ रही है। साथ में जो दुकानदार हैं, जो 2-2, 6-6, 7-7 महीने से तैयारी करते हैं त्योहारों की, माल ला के रखते हैं कि बिकेगा और उनका त्योहार अच्छा जाएगा। यहाँ भी सन्नाटा रहा है, बाजार में काफ़ी सन्नाटा रहा है। तो कहीं ना कहीं महंगाई की मार और चाइना आइटम की मार की वजह से मार्केट भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम रवि है। रवि भाई, आपकी बाजार में चाइना की झालरें और देसी झालरों में कितने परसेंटेज बिकी हैं बाजार में? चाइना झालर का परसेंटेज 70% और इंडियन झालर का लगभग 30%। ऐसा क्या कारण लगा कि चाइना ज़्यादा बिकी है? चाइना में खूबसूरती है झालरों में। अच्छा। वो देखने में अट्रैक्टिव लगती है, जो भी देखेगा उसको लगेगा कि हाँ ये इसमें चमक ज़्यादा है। इंडियन झालर में वो चमक नहीं। क्या कुछ रेट का भी फर्क आता है? रेट का बहुत डिफरेंस है। जैसे इंडियन कितने की है? इंडियन झालर महंगी पड़ती है। अच्छा। और चाइना झालर काफ़ी सस्ती पड़ती है। ये चाइना झालर इस समय आप बेच रहे हैं, ये कितने की हैं, क्या रेट है, मतलब किस रेट तक का है? 50 रुपए तक की है चाइना झालर 10 मीटर की, और 60 रुपए की है 15 मीटर की। 10 मीटर की झालर इंडियन कितने की होगी? इंडियन 10 मीटर करीब 65 रुपए के लगभग। 65 रुपए की। और ये कितने की है? ये 50 रुपए की। 15 रुपए का डिफरेंस है। हाँ। और तो वो शाइनिंग नहीं है, उसमें बल्बों में चमक नहीं है। चमक नहीं है। ये कारण है लोगों की पसंद का कि चाइना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। चाइना में तो सरकार ने बैंड लगा दिया था। बैंड का माल तो आ ही रहा है, माल तो मिल ही रहा है। ये तो आप हमसे बेहतर मनीराम बगिया में देख सकते हैं जाके। सब जगह चाइना बिक रही है, मैंने देखा लोग मनीराम बगिया पसंद भी कर में रहे हैं। चाइना ही नजर में आएगी आपको। कैमरा पर्सन प्रदीप वर्मा के साथ दिग्विजय सिंह, पब्लिक स्टेटमेंट न्यूज। माल भी होगा 1001 की बिकेगी, वो सब नहीं बेचेगी। यार जी भैया, ₹5 की मैं दे रहे ना। क्यों डेलिया बिकी आपकी? डेलिया बिकी?